बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, यानी कि जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आंसर है ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। यानी कि सभी जीव, सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स, उनको भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको अपना विकास करना होता है, अपना जो शरीर की टूट फूट होती है उसको, उसकी देखभाल करनी होती है, अपना रखरखाव करना होता है, इसलिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड ए सैप्रोट्रॉफ। एक पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में अंतर बताना है। आंसर है पैरासाइट मैंने एक तरफ लिख दिया है और एक तरफ सैप्रोट्रॉफ लिख दिया है। पैरासाइट को देखते हैं। पैरासाइट इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होस्ट। ये पैरासाइट होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसको होस्ट बोलते हैं उनसे। जबकि जो सैप्रोट्रॉफ होते हैं इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स और ऑर्गेनिजम्स। ये मरे हुए या बेकार मैटर्स या ऑर्गेनिज्म से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्कुटा या अमरबेल बोलते हैं जिसको। अमरबेल इसका नाम इसलिए है क्योंकि अगर इसका एक टुकड़ा भी उठाकर किसी दूसरे पेड़ के ऊपर फेंक दिया जाए तो ये दूसरे पेड़ के ऊपर जाकर भी अपना जो है विकास कर लेती है, अपनी मल्टीप्लाई हो जाती है और एक बहुत सारा बड़ा जाल जैसा बना लेती है और अपना होस्ट से अपना पोषण प्राप्त करती रहती है, न्यूट्रिशन प्राप्त करती रहती है। तो सैप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम आपने देखे होंगे, खाते भी होंगे आप, मगर सभी मशरूम खाने लायक नहीं होते, यानी कि सभी एडिबल नहीं होते हैं। कुछ मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं, तो कभी भी आप खुद जाकर कहीं बरसात के दिनों में किसी मशरूम को लेकर खाने की कोशिश ना करें, ये पॉइजनस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप लीव्स में, पत्तों में स्टार्च का पता कैसे लगाएंगे, उसका टेस्ट कैसे करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये असल में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये आपको हो सकता है आपके टीचर्स लैब में करवाएं भी। इसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 5 दिन लगेंगे इस जो टेस्ट को करने में, क्योंकि देखिए जिस तरह का ये क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, कीप द पॉटेड मनी प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। पहले तो आपको एक ऐसा पौधा लेना है जो कि इजीली अवेलेबल हो। आमतौर पर मनी प्लांट हर जगह मिल जाता है, जो कि एक बेल होगी, देखी होगी आपने घरों में अपने, और हरे पत्ते होते हैं छोटे छोटे उसके। वो पानी में भी काफी हद तक रह जाता है। तो मनी प्लांट को आपने ले लिया या किसी भी ऐसे प्लांट को ले लिया जो कि पॉटेड हो, जो कि हरा है पत्ता जिसका, उसको ले सकते हैं। मैंने मनी प्लांट लिखा है और उसको 3 दिन तक डार्क रूम में रखना है, एक बंद कमरे में जहां पर अंधेरा रहता हो वहां रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इससे क्या होगा, जो उसमें अभी तक का स्टार्च बना है वो स्टार्च पेड़ पौधा जो है उसको इस्तेमाल कर लेगा। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ना पौधे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर हम 3 दिन तक उसको अंधेरे में रखेंगे तो फिर जो उसमें बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट वो खत्म हो जाएगा और वो नया तो बना नहीं पाएगा क्योंकि सूर्य की रोशनी तो होगी नहीं वहाँ, इसलिए उसको 3 दिन तक अंधेरे में रखा जाता है। नाउ सिलेक्ट अ लीफ, कवर इट्स सम पोर्शन विद ब्लैक स्ट्रिप पेपर एंड कीप द सेम प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 to 7 hours। अब उस जो हमने 3 दिन तक वो पौधा रखा है उसमें उसको हम बाहर निकाल लेंगे और उसमें से एक पत्ता हम चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उस पत्ते में हम कुछ हिस्से में, मान लीजिए ये पत्ता है तो इसके कुछ हिस्से में हम काले रंग का जो पेपर आता है ना उसको चिपका देंगे। चाहे हम पिन लगाते हैं उसमें यहाँ से ऐसे करके पीछे की तरफ को, और चाहे हम उसमें टेप लगा देंगे इससे ऐसे काला। प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड डिप इट इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। जब हमने 6-7 घंटे पत्ते को धूप में रखा और उसके ऊपर काली स्ट्रिप लगा दी तो क्या इसे ऐसे क्यों करा? ऐसा इसलिए करा कि जितने हिस्से में काला ये स्ट्रिप होगी, यहाँ ये इतने हिस्से में तो पौधा जो है अपना कार्बोहाइड्रेट नहीं, स्टार्च नहीं बना पाएगा क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ेगी, और बाकी हिस्से में वो अपना सनलाइट की प्रेजेंस में CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल और मिनरल्स, वाटर, इन सब के हेल्प से जो है अपना भोजन बना पाएगा और उसमें स्टार्च बन जाएगा। इस इलाके में स्टार्च बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, मगर यहाँ पर जहाँ ब्लैक स्ट्रिप है वहां पर स्टार्च नहीं बनेगा। अब क्या है, हमने इसको प्लग कर लेना, पत्ता तोड़ दिया
और उसको उबलते हुए पानी में डाल दिया। उबलते हुए पानी में डाल दिया इसलिए क्योंकि वो डेड हो जाए और उसमें रिएक्शन होना इजीली रिएक्शन हो पाए, इसलिए हम उसको डेड कर देंगे। नाउ इमर्स द लीफ इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब हम उसको जो पत्ता हमने उबले हुए पानी में डाला था उसको निकाल लेंगे और फिर अल्कोहल के बीकर में डाल देंगे उसको हम। हीट द बीकर इन ए वाटर बाथ। अब भी हाँ, ये हमने अल्कोहल वाले में क्यों डाला, अल्कोहल में इसलिए डाला कि उसका जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाए, उसका हरा रंग जो है वो निकल जाए। हीट द बीकर इन ए वाटर बाथ टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब बीकर को जिसमें अल्कोहल है उसको हम एक वाटर बाथ में रख देंगे। अल्कोहल को सीधे गर्म नहीं करना है, एक वाटर बाथ पानी के बर्तन में होता है, उसमें अल्कोहल के बीकर को रखना है, फिर गर्म करना है, जब तक गर्म करना है जब तक वो उबल ना जाए। नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि अब जब हमने अल्कोहल में भी बॉयल कर लिया, निकाल लिया उसमें से, फिर उसको हम एक ऐसे बीकर में रखेंगे जिसमें कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन रखा हो। आयोडीन सॉल्यूशन आपके लैब में मिल जाएगा, आप अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं कैसा होता है। कुछ समय के लिए इसमें रखेंगे। We see that the uncovered part of leaf turns blue, black और violet। अब जब हम आयोडीन सॉल्यूशन में रखेंगे कुछ समय के लिए, मान लीजिए 10 मिनट, तो क्या होगा जब हम उसको वापस निकालेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन निकल जाएगा तो हम देखेंगे कि जो ये पोर्शन है जिसमें कि स्ट्रिप नहीं लगी है, यहाँ पर स्टार्च बना, इसमें स्टार्च बना और इसमें बना स्टार्च, मगर यहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा। तो ये जो पोर्शन है ये वाला और ये हो जाएगा वॉलेट, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर कि स्टार्च नहीं बना, ये वॉलेट नहीं होगा, समथिंग ब्राउन टाइप का ये हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि इस जगह में जहाँ पर स्ट्रिप नहीं लगी थी वहाँ पर स्टार्च था। दिस वॉलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, क्योंकि जो आयोडीन होती है वो स्टार्च के प्रेजेंस में ब्लू, ब्लैक या फिर वॉलेट कलर शो करती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। यानी कि हरे पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए आंसर है, द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन लीव्स सो दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों में भोजन बनने की प्रक्रिया होती है, इसीलिए उनके पत्तों को या लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। Leaves have a green pigment called chlorophyll, which captures the energy of sunlight and synthesize food starch with the help of carbon dioxide and water। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट मिलता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ते या पेड़ हरे दिखाई देते हैं। यही जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को कैप्चर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ये फूड बनाता है, जो कि स्टार्च की फॉर्म में होता है। और स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो हम इसको एक केमिकल रिएक्शन की तरह भी लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये जो दोनों मिलकर सनलाइट कैप्चर करेंगे, और ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, क्लोरोफिल में होगी, और बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये फूड है, कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें ये स्केच की हेल्प से ये बताना है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वही इस पृथ्वी में भोजन का अंतिम स्रोत हैं। माने कि सभी पेड़ पौधे, सभी जीव, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो शाकाहारी, चाहे सर्वाहारी हो, चाहे कार्निवोर हो, चाहे हर्बीवोर हो, चाहे ओमनीवोर हो, वो अल्टीमेटली प्लांट्स पर डिपेंड है फूड के लिए। तो देखिए, ऑल द लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे सीधे तौर पर चाहे परोक्ष रूप से, वो सभी जीव हरे पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप उनके नेमिंग भी कर लेंगे, नाम लिख लेंगे। ये एक हरा पौधा है, इसको घास है या पौधा मान लीजिए, तो इसको एक ग्रास ऊपर खा रहा है। यहाँ से एनर्जी पहले तो सनलाइट से इसमें आई, सनलाइट को कैप्चर किया ग्रीन प्लांट ने, और ग्रीन प्लांट से वो जो एनर्जी है वो ग्रासहोपर में गई, टिड्डे में गई, और टिड्डे को फिर खा लिया मेंढक ने, तो वो एनर्जी मेंढक में ट्रांसफ़र हो गई। मेंढक को फिर खा लिया अगर सांप ने, तो वो सांप में ट्रांसफ़र हो गई, और सांप को वल्चर ने
तो वो वल्चर में ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी चलती रहती है। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पर है कि अगर हम एक पॉन्ड का ले लें, एग्जांपल ले लें, तो ये हरे पेड़ पौधे उनके डेड जो पार्टिकल्स होता है, मैटर होता है, उसमें अर्थवर्म उनको खाता है और अर्थवर्म को फिर छोटी फिशेस खाती हैं और छोटी फिशेस को फिर बड़ी फिशेस खा लेती हैं और उन फिशेस को फिर ये क्रेन या बगुला वगैरह खा लेते हैं। तो इस तरह का एक डायग्राम आप बना सकते हैं। तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन 6 है, फिर इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है इसका, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो हम लिख देंगे ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड है बी पार्ट, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। जो पौधे भोजन बनाते हैं वो उसको किस रूप में, किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? तो स्टोर्ड एज स्टार्च। वो स्टार्च के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका पार्ट, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। ये हम बात कर चुके हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी को, यानी सूर्य की ऊर्जा को कैप्चर करके रखता है, बांध कर रख लेता है। उसका नाम है क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो प्लांट्स जो हैं, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात करी थी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, CO2। आप चाहें तो इसको अल्फ़ाबेट से लिख सकते हैं। एंड रिलीज, और छोड़ते क्या है? O2, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है 7th, नेम द फॉलोइंग। हमको इनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है, अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक ऐसा प्लांट जो कि पैरासाइट होता है, जो दूसरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो खुद अपना भोजन नहीं बनाता है, और वो पीले रंग का होता है, पतला सा होता है, ट्यूब की फॉर्म में होता है। उसका नाम है कस्कुटा, यानी अमरबेल। तो आप चाहे कस्कुटा लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं। A plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition। ऐसा प्लांट जो कि भोजन खुद बनाता भी है, मगर कुछ चीज़ें या कुछ मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो दूसरे इंसेक्ट से भी लेता है, यानी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है। तो वो है पिचर प्लांट। वो जो पिचर प्लांट है वो नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र या छेद जिनसे कि गैस आ सकती है और जा सकती है, वो पत्तों में होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। और फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक स्टेटमेंट है और उसके 4 ऑप्शंस हैं। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उसके 4 ऑप्शन है। अमरबेल जो है किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है, कि पैरासाइट का, सेप्रोट्रॉफ का, या होस्ट का। तो जो अमरबेल है वो दूसरे पेड़ पौधों पर जाती है और उनका बनाया बनाया भोजन प्राप्त करती है, यानी कि वो एक पैरासाइट है। तो हम इसको ठीक कर देंगे, सेकंड वाला। फिर बी पार्ट है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। ऐसा प्लांट जो कि कीड़े मकोड़ों को खाता है, उनको डाइजेस्ट करता है, उसका नाम क्या है? कस्कुटा है। कस्कुटा तो एक पैरासाइट है। चाइना रोज है या पिचर प्लांट है या रोज है, तो हमने बात करी थी अभी, वो पिचर प्लांट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम। इनमें हमें कॉलम 1 में कुछ नाम दिए हुए हैं, आइटम्स दिए हुए हैं, उनको कॉलम 2 के आइटम्स से मैच करना है जो कि बिल्कुल सुटेबल हो। तो देखिए क्लोरोफिल लिखा है, क्लोरोफिल को हम यहाँ पर देखेंगे कि किससे मैच करेगा। क्लोरोफिल किस में होता है? आप देखिए बैक्टीरिया में, हेटरोट्रॉप्स में, पिचर प्लांट में, लीफ में या पैरासाइट में सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है वो लीफ होगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो लीफ में होता है। अगला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है, आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन के लिए कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें कुछ गांठें होती हैं, और बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको कैप्चर करके
और प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं यूजेबल फॉर्म में। तो नाइट्रोजन को हम मैच कर देंगे बैक्टीरिया से। फिर थर्ड है अमरबेल। अमरबेल जो है वो हमने बात की थी पैरासाइट है। और एनिमल्स जो है वो सारे के सारे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो बने बनाए भोजन को प्राप्त करते हैं जो कि हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। एनिमल्स हो गए हेटेरोट्रॉफ। और लास्ट है इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को कौन डाइजेस्ट करता है? पिचर प्लांट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ट्रू फॉल्स है। स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं हमें और फिर उसका ट्रू और फॉल्स लिखना है उसके आगे। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो हमारा जो पहला वाला है वो फॉल्स हो गया। फॉल्स देते हैं। सेकेंड है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो उनको सैप्रोट्रॉप्स नहीं कहते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये भी फॉल्स होगा। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है वो प्रोटीन नहीं होता है। तो ये बात सच है, वो प्रोटीन नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। तो ये ट्रू है। फोर्थ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सूर्य की ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी में बदलती है। तो ये सही बात है, आगे हम ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है? तो ऑप्शन है रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ फिन्स या सेपल्स। तो इनमें से स्टोमेटा सही आंसर है। रूट हेयर तो रूट है तो हो नहीं सकता। लीफ फिन्स पत्तियों में जो महीन महीन वीन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनको बोलते हैं लीफ फिन्स। और सेपल्स होते हैं जो फूलों के नीचे आपने देखा होगा हरे रंग के छोटे पत्ते बने होते हैं, उनको सेपल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। जो प्लांट्स होते हैं वो एटमोस्फेयर से, वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कौन सा उनका ऐसा अंग है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करता है? रूट्स तो नहीं करती, वो तो जमीन में होती हैं, तो मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करती हैं। स्टेम भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं। फ्लावर्स भी नहीं करते ऐसा काम। और लीव्स जो है वो मेनली इसी काम के लिए बने होते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में गैसेस का एक्सचेंज कर पाएँ। तो हमारा इसका आंसर होगा लीव्स। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर आपका 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सब चैप्टर समझ में आया होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपके जो भी इसमें डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे।